ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सूर्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया था, इसलिए उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे, तो भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। अगले पग में संपूर्ण स्वर्ग लोक ले लिया। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पर उनका पग रखने के लिए कहा। इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का अधिपति बना दिया और कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे और कोई वरदान मांग लो। तो बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान आप मेरे महल में नित्य रहें, हमेशा रहें। बलि के इस वरदान से लक्ष्मी जी सोच में पड़ गए। उन्होंने बलि को भाई बना लिया, क्योंकि भगवान विष्णु जो है अगर पाताल लोक में चले जाते तो माता लक्ष्मी को चिंता हो गई थी, तो उन्होंने बलि को भाई बना लिया और भगवान को वचन से मुक्त करने के लिए, विष्णु भगवान ने जो उन्हें पाताल लोक में जाने का वचन दिया था, उस वचन से मुक्त करने के लिए अनुरोध किया। कहा जाता है कि इसी दिन से भगवान विष्णु जी द्वारा वर का जो वरदान उन्होंने दिया था उसका पालन करते हुए तीनों देवता 4-4 माह सुतल में निवास करते हैं। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, भगवान शिव महाशिवरात्रि और भगवान जो ब्रह्मा हैं वो शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक वहाँ पर निवास करते हैं। दूसरी कथा भी है इसमें, दूसरी कथा के अनुसार, शिव महापुराण के अनुसार दैत्यों का राजा दंभ जो है वो विष्णु का भक्त था। विवाह के कई साल के बाद भी जब उसको संतान नहीं हुई तो उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त कर लिया। इस मंत्र को पाने के पश्चात उसने पुष्कर सरोवर में घोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से दंभ को पुत्र हुआ और उसका नाम जो है शंखचूर्ण रखा गया। बड़ा होने पर उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उस तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी से कहा कि उसे देवता भी नहीं मार पाए, ऐसा वरदान दीजिए कि वो अजर अमर रहे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अजर अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा इतने आसानी से, तो विशेष परिस्थितियों में ही तुम्हारी मृत्यु होगी। वरदान पाकर शंखचूड़ के अत्याचार जो है बढ़ने लगे। हार कर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और शंखचूड़ के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब विष्णु शंकर जी के पास गए। भगवान विष्णु की सहायता से भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध किया। जिस दिन शंखचूड़ का वध हुआ था उसी दिन आषाढ़ मास की एकादशी थी। शंखचूड़ की मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु थक गए थे और वो शयन करने के लिए क्षीर सागर में चले गए थे। तब से इस एकादशी को हरिशयनी या देवशयनी एकादशी कहा गया है। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण सृष्टि के पालन का कार्य भगवान शंकर ने अपने ऊपर ले लिया। देवशयनी एकादशी के बाद सावन माह शुरू होता है, जिसमें शिव जी की पूजा का विधान है। यही समय चतुर्मास का भी होता है, जिसमें साधु सन्यासी एक स्थान पर रहते हैं और ऐसी पौराणिक भी मान्यता है कि चतुर्मास के दौरान समस्त तीर्थ जो है ब्रज में आते हैं, इसलिए इस समय ब्रज की यात्रा करना बहुत ही पुण्यकारी और फलदायी माना गया है। हरिशयनी एकादशी के संबंध में जो है ये 2 जो कहानियां हैं वो ज़्यादा प्रचलित हैं। अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी पर क्या करें। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि प्रभु को पीला रंग पसंद है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। एकादशी का व्रत संकल्प लेना चाहिए। इसके अलावा धन, अनाज और वस्त्र का दान करना चाहिए। प्रभु के भोग में तुलसी के पत्ते को अवश्य शामिल करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन करने से हमेशा बचना चाहिए। इसके अलावा चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि पर महिला और बड़े बुजुर्गों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ना वर्जित होता है, इसलिए उसमें आप उसको नुकसान कहीं से ना पहुंचाएं। इस दिन झाड़ू और पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, ताकि जीव हत्या ना हो, उसका भी कोई दोष ना लगे। तो ये कुछ खास बातें हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये कुछ खास बातें हैं जो हमें एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर विष्णु जी को मुनक्के का भोग लगा सकते हैं। ऋतुफल आप कोई भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। अगर आप पुस्तक नहीं पढ़ पाते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का मंत्र जो है वो सुन भी सकते हैं, उससे भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। इसके अलावा 108 बार आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप अवश्य करें। भगवान विष्णु की आरती करें, उन्हें जो भी भोग आप लगाना चाहें ऋतुफल का वो ज़रूर लगाएं और अपनी पूजा पूरी करने के बाद आसन के नीचे 3 बार जल जरूर छोड़ें ओम इंद्राय नमः करते हुए। इस तरह से अपनी पूजा को आप अवश्य ही सफल बनाएं। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।